नमस्कार दोस्तों। और आप लोग सोच रहे हैं कि हम अगर ज़मीन का रसीद नहीं कटाए हैं, पहले का दाखिल खारिज नहीं कराया है तो क्या हुआ। देखिए, अगर आपके पास थोड़ा भी ज़मीन है तो वह ज़मीन का दाखिल खारिज आप करता है। जो ज़मीन आप रजिस्ट्री करवाए हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाए हैं, तो उसी ज़मीन का रजिस्ट्री दाखिल खारिज होता है। के आधार पर उनको खतियान के आधार पर ही रसीद शुरू से करता है। हम कहना चाहेंगे यही कि ज़मीन का पहला पेपर खतियान होता है, और जिस समय खतियान बनता है उसी समय जो खतियान के खाता नंबर को देखते हुए उस समय जो जमाबंदी नंबर उस रैयत के नाम पर स्थापित कर दिया जाता है। कहने का मतलब यही है कि खतियान रैयत के नाम पर जो रैयत है, तो खतियान जब बना था उसी समय जो अपने नाम पर जमाबंदी तैयार करके रैयत को दे दिया गया है। वह जमाबंदी के आधार पर रैयत क्या है कि रसीद जो कट रहा था, और उसके बाद रैयत अपना जमीन, कहने का मतलब प्रॉपर्टी जो है वह अगर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति खरीद रहे हैं, तो उनको जो है दाखिल खारिज प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है बिहार में दाखिल खारिज का, हम कह देना चाहेंगे यही कि आप पहले वाला जो समय जो था वो भूल जाइए कि हम पैसा देंगे हमारा दाखिल खारिज हो जाएगा और किसी तरह हम करा लेंगे। अब जो है कि हर तरह से काम जो दाखिल खारिज का है थोड़ा साफ सुथरा हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि जो सही दाखिल खारिज अब हो रहा है। ये सही दाखिल खारिज कैसे हो रहा है ये समझ लीजिए। आपके पास अगर कोई दस्तावेज है, दाखिल खारिज आप कराना चाहते हैं, ऑफलाइन की प्रक्रिया जो आप खत्म कर दिया गया है उसको बिल्कुल पहले के समय में दस्तावेज को फोटोकॉपी करा के और कर्मचारी महोदय को दे दीजिए, और कर्मचारी महोदय दस्तावेज के साथ साथ जो है कुछ जो है कर देते थे। आपको पैसा लेते थे, घूस लेते थे कि 15 दिन 1 महीना के अंदर में रसीद काट के हम दे देंगे। आपको पैसा देने का तो कमाल था, पैसा लेते थे, रसीद काट के दे देते थे। लेकिन उस समय जो धांधली होता था, लेकिन उस समय धांधली क्या होता था कि सही जमाबंदी में से ना माइनस करके किसी दूसरे के जमाबंदी में से सो माइनस प्लस करके रसीद काट करके दे देते थे, फर्जी तरीका से जो रसीद काट के दे देते थे। लेकिन अब जो है नया सिस्टम बदल दिया गया है, नया हर प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से कर दिया गया, पूरा चीज़ नया एक नया ऑनलाइन के माध्यम से एक और कर दिया गया है कि उसमें रैयत का नाम नहीं है उस जमबंदी में, या खाता खेसरा जीरो भी है या कुछ भी नहीं है, जमबंदी सिर्फ चला हुआ है। ऑनलाइन करते थे तो खाता खेसरा रहे या ना रहे, लेकिन उसके आधार पर ऑनलाइन हो जाता था। और जो जमबंदी में ऑनलाइन था, जो जमबंदी है, जो रजिस्ट्री है, खाता कैसे चला है, रहे या ना रहे, लेकिन आपका रसीद कट जाता था। लेकिन ऑनलाइन करने के बाद जो कर्मचारी का कुछ ना कुछ देना पड़ता था दाखिल खारिज का प्रोसेस कराने के लिए। लेकिन यही सब को देखते हुए अब जो है सो वही दस्तावेज, वही ज़मीन का नंबर, वही खाता खेसरा के जो है दाखिल खारिज अब होगा। जो खाता खेसरा अब नेट पर शो कर रहा है तो वही खाता खेसरा पर जो व्यक्ति हैं अपना आवेदन करेंगे, उनके दस्तावेज में जो कहा है कि किया जाएगा, जो नेट पर चढ़ा हुआ है खाता खेसरा नेट पर दिखा रहा है उसमें खाता खेसरा है, वह खाता खेसरा जो है कि उस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि नहीं, वो दस्तावेज का आवेदन आया है दाखिल खारिज करने के लिए। यह प्रक्रिया जो अब नया में साफ सुथरा हो गई है, नया में बदला गया है। कोई भी दस्तावेज है आपके पास दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले जो है कि नेट पर वह जो ज़मीन का नंबर आपके पास है दस्तावेज में चढ़ा हुआ है, उस नंबर का जमाबंदी देखिए नेट पर है या नहीं। नेट पर है तो आपका अप्लाई होगा और उसके बाद दाखिल खारिज कंप्लीट होगा, आपका लगान रसीद घटेगा। अब चलिए, ये तो रही जो प्रोसेस चल रहा है दाखिल खारिज संबंधित जो प्रक्रिया वो हम बताएं। अगर नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज आवेदन किस तरह से करेंगे और क्या सही होगा कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया ये भी समझ लीजिए। अगर नेट पर चढ़ा हुआ है खाता कैसा, अगर जमीन सही है आपका, तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आवेदन करिएगा और सब कुछ सही है तो दाखिल खारिज ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। भले आप कर्मचारी से मिलिए या नहीं मिलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका प्रोसेस जो है कि पूरा ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, आपको लगान रसीद कटने लगेगा ऑनलाइन के माध्यम से। चलिए, जो व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं कराए हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकता है ये भी सुन लीजिए। अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो थोड़ा बहुत जो है कि विवाद कभी भी किससे हो जाए तो परेशानी होता है, दाखिल खारिज नहीं हुआ रहता है तो परेशानी होता है, और बाकी कुछ नहीं होता है। ज़मीन आपके पास कब्जा में है, दस्तावेज है, सही आदमी से रजिस्ट्री करवाया है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो कब्जा दखल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी वो थोड़ा बहुत परेशानी तो आएगा ही आएगा अगर ज़मीन जोत रहे हैं तो। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो दाखिल खारिज जरूर करवाइए, कंप्लीट करवाइए। और साथ में अभी हम कह देना चाहते हैं कि बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में
बहुत सारे लोग जो है कि फॉर्म अप्लाई करके समय क्या जमाबंदी के जानकारी नहीं देते हैं। जिनके पास जमाबंदी नंबर है, दाखिल खारिज हो चुका है और रसीद कट रहा है, वह व्यक्ति अपना जो है कि जमाबंदी जरूर दें। थोड़ा कम बेस है जमाबंदी, लेकिन नंबर दीजिए आप। जो व्यक्ति के पास जमीन जायदाद के कागज नहीं है, लगान रसीद उनका कट रहा है, और लगान रसीद संबंधित जानकारी देकर अपना जो है कि सर्वे के दावा कीजिए और जो जमीन जो तवाद कर रहे हैं। साथ में अगर आप लोगों को कोई भी जमीन जायदाद से रिलेटेड आपके मन में डाउट आ रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं, निधड़क पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए, जरूर जुड़िए। वहाँ पे बहुत सारा अपडेट मिलते रहता है डेली बाई डेली। तो आप क्यों सोए हुए हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। और वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए ना, लाइक कीजिएगा तब मेरा ही मोटिवेशनल बनता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा आपको सरप्राइज मिलने वाला है। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक ले धन्यवाद।